आज दिनांक 30/7/2020, क्लास 6, लेसन 3, शब्द विचार, हिंदी व्याकरण। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें शब्द विचार में आप लोगों को शब्द के विषय में पहले हम जानकारी देना चाहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द उसे कहते हैं ध्वनियों यानी वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। जो जिस भाषा का जानकार होता है, भाषा के प्रयोग के लिए भाषा के उचित रूप को जानना आवश्यक है। भाषा का निर्माण शब्दों के बिना असंभव है। शब्दों के निर्माण के लिए ध्वनियों का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं उनसे ही ध्वनियों का निर्माण होता है। शब्द में प्रत्येक ध्वनि का स्थान निश्चित होता है। जैसे बालक कहना है तो वो, आ, लो, ओ, को, ओ, तो ये अलग अलग शब्द है। इसको हम एक में जब मिलाते हैं तब यह बालक पद या शब्द बनता है। इस तरह से इसमें ध्वनियों के वर्ण को व्यवस्थित ढंग से हम जब उसको सजाते हैं तो उसको सार्थक समूह से ही शब्द बनता है। अगर उसको उल्टा हम उसका प्रयोग करेंगे, उल्टा उसको प्रदर्शित करेंगे तो उसका अर्थ अनर्थ होता है, सार्थक नहीं बल्कि वह निरर्थक हो जाता है। और इस निरर्थक जब अर्थ हो जाएगा तो सार्थक अर्थ सही शब्द पद प्रयोग नहीं हो सकता है। शब्द और पद में अंतर। जब जैसे शब्द क्या है, वृक्ष, घर, गांव, सूर्य, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। और हम लोग जब इस शब्द को सुनते हैं या किसी के द्वारा पढ़ाए हुए शब्द को सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में, मस्तिष्क में इस तरह का तस्वीर उभर जाता है कि हाँ, यह वृक्ष का रूप ऐसा होता है, सूर्य का स्वरूप ऐसा है, घर का स्वरूप ऐसा है, इस तरह से। लेकिन यही जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसी को हम पद कहने लगते हैं। जैसे सूर्य का लालिमा या चांदनी रात इत्यादि। इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल भी जाता है। इस लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का ज्ञान जब हम पद या शब्द को ढंग से सजाते हैं तो उस समय लिंग का ज्ञान करते हुए बोलते हैं। इसी जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। यहाँ एक वचन हो गया लड़का खाता है और लड़के खाते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ पर वचन और लिंग हम लोग ध्यान में रखकर व्याकरण के दृष्टि से तब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं। अब आइए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को फिर हम लोग 3 शब्दों में बांटे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, 4 शब्द में बांटे हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। तत् माने वह, सम माने बराबर, उसके समान जो बात है, समान जो शब्द है, समान जो अर्थ, वो तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और उसी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कृत में होते थे, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे किरण संस्कृत में भी प्रयोग होता है, वृक्ष का प्रयोग संस्कृत में और हिंदी दोनों में होता है। अग्नि का स्वरूप और स्वप्न, ये शब्द हम लोग संस्कृत और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। इसी को कहते हैं तत्सम शब्द। यानी हिंदी और संस्कृत में एक समान जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उस तत्सम शब्द का रूप कहते हैं। यहीं तक हम विराम करते हैं। पुनः अगले दिन तद्भव शब्द का विवेचना हम करेंगे। धन्यवाद। तब तक होमवर्क में आप लोग शब्द पद और शब्दों का वर्गीकरण आप लोग अभ्यास पुस्तिका में लिख करके पुनः स्मरण याद करें। धन्यवाद।